दबंग राजपूत हेलो। हाँ शिवम गुड मॉर्निंग, आपको भी जुड़ जाइए सभी। नीतीश कुमार आपको भी गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सभी। आ गए दादा ठाकुर हेलो। प्रिंस केसरी आपको भी गुड मॉर्निंग। जुड़ते जाइए। आवाज़ सही ठीक ठाक पहुंच रहा है ना आप लोग तक? आवाज़ ठीक जा रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए ठीक है ठाकुर जी, आ रहा है। 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, देखिए जुड़ और रहा है और कोई जुड़ते हैं कि नहीं। हाँ राजपूत जी सही है, सब लाइक वाइक कर दीजिए। शेयर वेयर करने का मन है तो शेयर वेयर भी कर दीजिए ताकि लोग जुड़े। क्लास में इतना उपस्थित रहते थे, वहाँ अभी क्या हो गया पता नहीं। चलिए आप लोग कंटिन्यू है, बहुत अच्छा लगता है आप लोग से। चलिए तो सभी को नमस्ते राम राम। कल के क्लास में, पिछले क्लास में हमें एक कोई आपका प्रॉब्लम दिए थे ना, प्रॉब्लम दिए थे, बना था तो बताइए आंसर कितना है, नहीं बना था तो वो भी बताइए। देखिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वही क्वेश्चन है ना, देख लीजिए हम लिख लिए हैं, वही क्वेश्चन है आपका। बना है तो बताइए। अगर कोई बनाए हैं तो आंसर बोलिएगा, नहीं तो फिर तो हम बताएंगे ही। बना है नीतीश, प्रिंस, ठाकुर जी, राजपूत सबसे कह रहे हैं बना था कि नहीं। .008। अच्छा देखते हैं और कोई। अच्छा राजपूत जी आप नहीं थे पीछे क्लास, तो वीडियो देख लेते ना, अपलोड तो हो गया है। पिछले क्लास को वीडियो देखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ समझ लेंगे, लेकिन ना आप पीछे क्लास का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए प्रिंस बोल रहे हैं नहीं बनाए हैं। चलिए ठीक है, तो हम बना दें, हम बना दे तो बोलिए।
ओके, देखिएगा, देखिए सिर्फ एक ही चीज आपको बात याद रखना है, वो हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का हम आपका फॉर्मूला बनाने का विधि हम बता दिए थे कि कैसे हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं। उस कोई स्टूडेंट कॉल किए कर दिए थे। देखिए यहां पर देखिए तो क्वेश्चन कहता किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ओम है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है तो 50 ओम है। नहीं, ध्यान देंगे, यानी ये क्या है 0 डिग्री सी पर कितना है तो 50 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या कहता है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो गया है 70 ओम हो गया है। यानी जब टेम्परेचर बढ़ा करके 50 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो इसका प्रतिरोध बढ़ करके कितना हो गया 70 ओम हो गया। कितना हो गया 70 ओम हो गया। नहीं तो हमको पहला पूछ रहा था कि 0 डिग्री पर तापमान गुणांक बताइए, दूसरा क्वेश्चन है कि 50 डिग्री पर तापमान गुणांक बताइए। तो देखिए कोई भी डिग्री पर पूछ दे आपसे क्वेश्चन तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको ग्राफ से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए हम ग्राफ कल भी बनाए थे कि यहां पर क्या लिए थे, इधर लिए थे टेम्परेचर, क्या चीज टेम्परेचर। ये ऊपर का ग्राफ क्या लिए थे तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। नहीं, इधर हम ग्राफ टेम्परेचर का लिए और इधर हम ग्राफ क्या चीज का लिए तो रेसिस्टेंस का लिए। अब यहां से देखिएगा तो कहिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ओम है ना, तो देखिए तो यहां हम मान लेते ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितना ओम है तो 50 ओम है। मान लीजिए यहां पर कहीं है आपका 50 ओम है, ठीक ना। देखिए हम आपका सूत्र बनाने का विधि में भी बताए थे कि 0 डिग्री पर मान लीजिए R1 है, नहीं, और 30 डिग्री पर R2 है, तो इसी तरह से तो बनाएंगे। तो देखिए तो 0 डिग्री सी पर 50 ओम है। और देखिए अच्छा से यहाँ समझिएगा फिर दिक्कत नहीं होगा। हमने ले लिया कि 0 डिग्री पर 50 ओम है तो कहीं आपका यहाँ लिख दिए। अब पढ़िए कि 50 डिग्री सेल्सियस पर 70 ओम है, तो कहिए तो 50 डिग्री सेल्सियस इधर आगे होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, ये है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पर देखिए 70 ओम है, तो कहिए ये 50 है तो ऊपर में जाएगा 70, तो यहाँ हम मान लेते हैं इतने, यहाँ क्या हो गया 70 ओम हो गया। कितना ओम 70 ओम हो गया। तो कहिए यहाँ से हम इस लकीर को यहाँ मिला देते हैं, ठीक ना, यहाँ मैंने मिला दिए। मतलब यहाँ देखिएगा इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है ना, कि पहला रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर 50 ओम है, जब 50 डिग्री कर दिए तो कितना 70 ओम हो गया। इतना तक समझे। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन खींच देते हैं, इस पर खींच दिए, और देखिए तो यहां से एक लाइन यहां खींच देते हैं, खींच दिए। देखिए यहाँ A लिख दिए, यहाँ पर B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ पर E। ये तो हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। तो अब बताइए कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ से E से लेकर D तक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, तो कहेंगे 70। नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ कितना ओम है तो 70 ओम है टोटल। देखिए A से लेकर C कितना है तो 50 ओम है ना। A से लेकर के C 50 ओम है और बड़ा वाला E से लेकर के D 70 ओम है। नहीं तो देखिए तो हमको लिखना है आपका EB, क्या लिखना है EB, यानी यहां से यहां तक इतना ही दूर लिखना है। देखिएगा ध्यान से, इतना ही दूर लिखना है हमको। तो कहिए तो बड़ा वाला में से हम जब छोटा घटा देंगे, BD घटा देंगे, तो इतना दूर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइएगा। हमको लिखना है BE, तो कहिए BE लिखेंगे तो BE बराबर या EB बराबर क्या लिखेंगे ED माइनस BD, ये लिखेंगे कि नहीं बताइए, समझे या नहीं, समझे या नहीं।
बताइए नीतीश ठाकुर जी। ये चीज ईबी बराबर बड़ा वाला ईडी माइनस बीडी होगा कि नहीं? चलिए समझ रहे हैं। तो देखिए अब यहां पर हम ये लिख दिए, अब बताइए तो AC बराबर BD होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो दूरी यहां पर है वही दूरी यहां हम लिए। तो कहिए तो यहां से यहां तक कितना? तो 50। देखिए AC कितना? तो 50। ED कितना? तो 70। नहीं, छोटा वाला 50, बड़ा वाला 70। तो इतना दूर कितना? चेंज कितना का? परिवर्तन कितना? तो कितना होगा? 70 माइनस 50। नहीं, देखिए बड़ा है आपका 70 ओम और छोटा है आपका 50 ओम। तो हमको EB लिखना है तो 70 माइनस 50 होगा। इसका मतलब कितना होगा? कितना होगा? 20 ओम होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ये तो सिंपल बात है। अब देखिए ये तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना का? तो 20 ओम का। प्रतिरोध में परिवर्तन कितना का? तो 20 ओम का। अब हम यहां देख लेते हैं A और B के बीच में कितना डिग्री का अंतर है? कितना डिग्री सेल्सियस का अंतर है? तो बताइए, ये है 0 डिग्री, आगे है 50 डिग्री। तो अंतर कितना का? अंतर पूछ रहा है, यानी ए बी देखिएगा AB बराबर क्या हो जाएगा? तो अंतर कितना? 50 डिग्री माइनस 0 डिग्री होगा कि नहीं? देखिएगा हमको AB लिखना है तो AB बराबर CD होगा। तो CD कैसे लिखेंगे? C से लेकर D तक की दूरी कैसे लिखेंगे? तो कहिए तो बड़ा वाला 50 डिग्री है, छोटा वाला 0 डिग्री। तो यही ना अंतर आपको AB देगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? 50 डिग्री या माइनस 0 डिग्री। तो कहिए इसका मतलब टोटल 50 में से 0 गया तो 50 से डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं? बताइए ये चीज और ये चीज समझे कि नहीं? बताइए समझ में आया या नहीं? चलिए ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछिएगा जरूर। देखिए हम इस पूरा अपना भरपूरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिक्कत हो ना हो। तो अब बताइए हमको EB निकल गया कितना? तो 20 ओम निकला। हमको AB निकला 50 डिग्री सेल्सियस निकला। तो कहिए तो ये जो इनक्लाइंड है यह थीटा कोण से इनक्लाइंड है। मान लीजिए यह जो झुका हुआ है वह थीटा कोण से, थीटा एंगल से ये जो है झुका हुआ है, A से लेकर E तक झुका हुआ है। तो अब हम आपको बताए थे कि कितनों भी डिग्री पर आपका तापमान गुणांक लिखना है तो क्या करेंगे? तापमान गुणांक बट्टा स्लोप बट्टा प्रतिरोध। हम यही तो फॉर्मूला आपको बताएं। देखिए तो यहां से ताप गुणांक बराबर क्या बताए थे कि स्लोप बट्टा प्रतिरोध। बताए थे कि नहीं? बताए थे। अब कहिए हम और भी एक चीज बताए थे कि जिस टेम्परेचर पर आपको जितना टेम्परेचर पर तापमान गुणांक लिखना है उतना ही टेम्परेचर का यह प्रतिरोध लिखना है। देखिए कॉपी खोल के देखिए तो हम बताए हैं कि तापमान गुणांक बराबर स्लोप बट्टा प्रतिरोध होता है। इसी सूत्र से हम सब निकाल लेंगे। और देखिए और क्या बताए थे कि यह तापमान गुणांक जो है जितना डिग्री पर ले रहे हैं उतना ही डिग्री का ये प्रतिरोध होना चाहिए। मतलब देखिए यहां पर हम 0 डिग्री का लें तापमान गुणांक तो 0 डिग्री का प्रतिरोध लेना पड़ेगा। यानी देखिए तापमान गुणांक का सूचित क्या चीज से करते हैं? अल्फा से। नहीं, क्या चीज से करते हैं? अल्फा से। तो कहिए हमको अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक लिखना है तो बताइए 0 डिग्री का प्रतिरोध लेंगे कि 50 डिग्री का? बताइए आप लोग। हम 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक लिख रहे हैं तो कहिए यहां से देखिए पूछ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर पहला क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन देखिए बना दे रहे हैं। 0 डिग्री पर तापमान गुणांक आपसे पूछ रहा है तो 0 डिग्री पर तापमान गुणांक होगा तो स्लोप बट्टा जो ये प्रतिरोध लिखेंगे, ये प्रतिरोध 0 डिग्री पर का लेंगे कि 50 पर? आप लोग बताइए 0 या 50? बताइए
बताइए ठाकुर जी, प्रियम, नीतीश, सभी बताइए। देखिए ठाकुर जी गलत कर रहे हैं। ठाकुर जी हम क्या बताएं, अभी ये प्रियम बोल रहे हैं जीरो, बिल्कुल जीरो। प्रिंस बोल रहे हैं जीरो, बिल्कुल समझ गए इसका मतलब। देखिए ठाकुर आप नहीं समझे, हम यहाँ पर बताए थे, आप कल के भी क्लास में आपको लिखाए थे कि ये जो तापमान गुणांक जितना डिग्री का लेंगे उतना ही डिग्री पर यह प्रतिरोध लेंगे। इसका मतलब 0 डिग्री पर तापमान गुणांक लेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको प्रतिरोध भी लेना पड़ेगा। समझे? कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं ठाकुर जी, समझ गए ना। अब हम यहाँ से बस एक ही फॉर्मूला तो याद रखना आपको कि तापमान गुणांक जितना टेम्परेचर पर लेंगे उतना ही टेम्परेचर पर आपको ये प्रतिरोध लेना है। और देखिए दोनों आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। देखिए तो हम पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री पर, तो कहिए अल्फा कितना डिग्री पर थे? 0 डिग्री पर, बराबर कहिए स्लोप। स्लोप हम बताए थे ना कल, टेन थीटा, स्लोप बराबर टेन थीटा। तो यहां से देखिए तो हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप बराबर टेन थीटा। अब बताइए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बटा B होगा। लंब कितना? तो EB। देखिए लंब कितना? तो EB। लंब कितना? तो EB। आधार कितना? तो AB। आधार कितना? तो AB। अब देखिए लंब कितना है? तो 20 ओम है। कितना है? 20 ओम है। आधार कितना है? तो 50 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? बताइए स्लोप बराबर ये होगा कि नहीं? 20/50 होगा। इसको आप 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए स्लोप समझे या नहीं? बताइए स्लोप समझे या नहीं? बताइए स्लोप समझे या नहीं? स्लोप निकालना। कहाँ भाग गए ठाकुर जी? चलिए प्रिंस कह रहे समझ गए। कंफ्यूजन है ठाकुर जी आपको? तो देखिए पिछला क्लास में हम पूरा तो बताए थे आपको। देखिए यहाँ नहीं पिछले नहीं समझे, यहाँ समझिए। हम स्लोप बराबर एक सूत्र याद रखिए कि तापमान गुणांक बराबर स्लोप। और स्लोप को हिंदी में नहीं समझ, इंग्लिश में समझते, समझिए प्रवणता। हम कल के क्लास में बताए थे प्रवणता, जो आपको मैथ में पढ़े होंगे नहीं? तो स्लोप बराबर टेन थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि लंब बटा आधार होता है। तो कहिए यह थीटा है तो लंब EB होगा, आधार आपका AB होगा नहीं? तो टेन थीटा बराबर स्लोप होता है और स्लोप बराबर लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार बराबर EB बटा AB। देखिए लंब है EB, आधार है AB। अब कहिए लंब का वैल्यू कितना निकला? तो लंब का वैल्यू 20 ओम निकला ना। अब यहाँ से देखिए आधार कितना? तो आधार AB है, तो आधार निकला कितना? तो 50 डिग्री सेल्सियस निकला आपका। तो यहाँ से देखिए तो P बट्टा B तो 20/50, और जब 20/50 तो बराबर कितना? 2/5। तो स्लोप का वैल्यू 2/5 निकला कि नहीं? अब समझे या नहीं? तो बोलिए, नहीं समझे तो फिर समझाएंगे। बोलिए समझे कि नहीं? ठाकुर जी आप बताइए। दिख नहीं रहा है? यहाँ तो प्रॉपर दिख रहा है, एक दूसरा मोबाइल में हम चला रखे हैं, तो थोड़ा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है? नहीं फिर भी अगर डाउट हो तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। यहाँ पर आप समझने आए हैं ना, इतना जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा? चलिए समझ गए अब तो हमको क्या लिखना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक लिखना है, जैसा कि पहला क्वेश्चन में दिया था। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक बराबर क्या होता है? तो स्लोप बटा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कितना डिग्री पर लेना है? तो 0 डिग्री पर लेना है। अब कहिए स्लोप का वैल्यू कितना निकला? तो 2/5 निकला। कितना निकला? 2/5 निकला।
देखिए स्लोप 2/5 और नीचे में प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध कौन डिग्री पर लेंगे, तो 0 डिग्री पर लेंगे। 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है, तो 50 ओम है, तो कितना लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे। इतना लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए अल्फा नोट बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 बट्टा में है तो नीचे में आ जाएगा, और गुने कितना 50 होगा। इतना होगा कि नहीं, इतना होगा कि नहीं बताइए। सिर्फ हम मैथ वाला कैलकुलेशन किए, इतना होगा बताइए। कौशल कुमार कह रहे हैं चमक रहा है, कुछ कहीं 1-2 पॉइंट जगह पर चमकेगा आपका रोशनी के इफेक्ट के कारण, ठीक ना। थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे। चलिए प्रिंस कह रहे हैं समझ गए। देखिए तो यहां से हम इतना तो लिख सकते हैं। अब देखिए काट देते हैं, 2 1 जा 2 आ कितना 25 2 जा इतना, 1 2 जा इतना, 25 2 जा इतना। आप काट दिए, इसका वैल्यू कितना 1/25 पंचे कितना, तो 125। अब कहिए टेम्परेचर कोफिशिएंट का मात्रक क्या होता है, तो हम पहले आपको पहले ही क्लास में बताए थे, पर डिग्री सेल्सियस कितना, तो क्या होगा पर डिग्री सेल्सियस। ये जो निकला आपका आंसर कितना डिग्री पर निकला, तो 0 डिग्री पर। ये क्या है, तापमान गुणांक है, तो यहां से आप कह सकते हैं 0 डिग्री पर तापमान गुणांक कितना होगा, तो 1/125 पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका। ये पहला का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। अब देखिए होगा या नहीं, समझे या नहीं बताइएगा। हाँ ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, आपका सही है। हाँ चलिए ठाकुर जी बिल्कुल यहाँ होगा। अब बताइए हम एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से यहाँ देखिएगा, सिर्फ एक बार देख लीजिए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। देखिएगा हम बताएं क्या, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि तापमान गुणांक बराबर स्लोप बट्टा प्रतिरोध। तापमान गुणांक बराबर स्लोप बट्टा प्रतिरोध। और तापमान गुणांक जिस डिग्री पर लेना है उसी डिग्री पर आपका नीचे वाला प्रतिरोध लेना है। स्लोप तो वही रहेगा, स्लोप तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन है। तो स्लोप तो 2/5 है, चेंज क्या करेगा, तो प्रतिरोध चेंज करेगा। लीजिए हम बना देते हैं यहां से। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। मयंक कह रहे हैं ऑफलाइन क्लास कर दीजिए, 3-4 दिन और कष्ट कर लीजिए, 21 तारीख तक देखते हैं, गाइडलाइन जारी है। ठीक है, हम सर से बात करते हैं, फिर आपको हम बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखिए इसको यहाँ बस इतना दूर हम मिटाते हैं, इतना। देखिए ये पहला का आंसर था, और देखिए दूसरा का आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक लिखिए। कितना डिग्री पर कह रहा है, तब 50 डिग्री पर। और तापमान गुणांक का क्या चीज से सूचित करते हैं, तो अल्फा से सूचित करते हैं। अल्फा कितना डिग्री पर लिखना है, तब 50 डिग्री पर लिखना है। तो कहिए 50 डिग्री पर हमको तापमान गुणांक लिखना है, कितना डिग्री पर, 50 डिग्री पर। तो कहिए प्रतिरोध होगा कितना डिग्री पर, तो 50 डिग्री पर। अभी बताएं कि जितना डिग्री पर आपको तापमान गुणांक निकालना है उतना ही डिग्री पर आप प्रतिरोध लेंगे। बस खटाक से बना लीजिए। स्लोप बराबर देखिए यहाँ है 2/5 है, तो 2/5 लिखिए। टोटल बट्टा यहाँ है तो बट्टा लिखिए। नीचे में प्रतिरोध लिखना है, ध्यान रहे
कितना डिग्री पर लिखेंगे, तो 50 डिग्री पर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि 50 डिग्री पर कितना प्रतिरोध है, तो 70 ओम है। देखिए 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना ओम है, तो 70 ओम है। तो यहाँ से आप कितना लिखेंगे, 70 लिखेंगे। तो अब देखिए बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। यानी अल्फा 50 बराबर कितना होगा, 2/5 गुने 70, 2 से 1 काटिए, 35 काटिए, इसका मतलब 1/5 पंचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17, इतना पर डिग्री सेल्सियस। ये जो है आपका क्या निकला, अल्फा 50 पर वैल्यू निकला। इसका मतलब 50 डिग्री पर तापमान गुणांक कितना, तो 1/175 पर डिग्री सेल्सियस। यह लिखिए, नहीं तो इसको आप भाग करके दशमलव में लिख लीजिए, ये आंसर निकल जाएगा आपको। अब बताइए ये चीज समझे कि नहीं, बताइए समझे। आपको किसी भी पॉइंट पे दे दे, 0 डिग्री पर कितना भी ओम दे दे, आपका कितना भी डिग्री पर जो भी ओम आपका रहे, अब पूछ लिया जाए कि या 0 डिग्री पर कहिए या जिस टेम्परेचर पर निकालना उस टेम्परेचर पर कहिए प्रतिरोध निकालिए या तापमान गुणांक निकालिए, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए बन जाएगा या नहीं। बिल्कुल प्रियम का सही आंसर है, 1/175 बोल रहे हैं। अभय कुमार, चलिए आप भी जुड़े हैं अभी, ठीक है समझ गए। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और हम इस पर देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए इसको मिटाते हैं। बस आप लोग सूत्र याद रखेंगे और आप अपना बुक में जहां भी कहीं क्वेश्चन मिल जाए आप बनाने की कोशिश कीजिए, आपको सब बन जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा आपको, क्योंकि हम थ्योरी आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री से T डिग्री सेल्सियस पर जाते ही 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस पर जाते ही 3 गुना हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक लिखिए, तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, कहता है किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाता है, यानी बढ़ा दिया जाता है, तो पहले से 3 गुना प्रतिरोध हो जाता है, ठीक ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। थोड़ा आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का, कितना आंसर आता है थोड़ा कोशिश कीजिए। 1 मिनट देखिए, आपको हिंट देते हैं, या आप इससे जा सकते हैं, नहीं तो इसी से हम आपको फार्मूला ड्राइव किए थे ना। कौन सा फार्मूला, तो RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T। ये फॉर्मूला इसी से आया था पिछला क्लास में, नहीं तापमान गुणांक से हम निकाले थे ये फॉर्मूला। आप इसका यूज कीजिए, आंसर निकालिए, फटाफट निकालिए, ट्राई कीजिए।
ट्राई कीजिए। और हिंट हम दे देते हैं आपको, आर नोट है 0 डिग्री पर का प्रतिरोध, आर अल्फा नोट है टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी तापमान गुणांक 0 डिग्री पर, टी है आपका कितना चेंज है टेम्परेचर में, आर टी है आपको अंतिम फाइनल वाला यानी प्रतिरोध कि टी टेम्परेचर पर कितना प्रतिरोध है, तो आर टी प्रतिरोध है। आप यहां से कैलकुलेशन कीजिए, तो कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आप लोग को, चमक रहा है क्या? देखिए हम यहां से क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सी से यानी 0 डिग्री सी से टी डिग्री सी पर जाते ही, क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री से टी डिग्री सी पर जाते ही 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए, तो कोशिश कीजिए। ग्रुप में अभी कैसे भेज पाएंगे, क्योंकि मोबाइल तो लगा हुआ कैमरा से। यहां पर तो हमको दिख रहा है, दूसरा मोबाइल में चला रहे हैं तो दिख रहा है। आप क्वालिटी बढ़ाइए थोड़ा, कुछ देर के लिए क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 कर लीजिए, दिख जाएगा। यहां पर दिख रहा है। कोशिश कीजिए थोड़ा आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसी से रिलेटेड एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कीजिए, कोशिश कीजिए। आपको हम हिंट दिए हैं, यह क्वेश्चन या इस सूत्र पर आप बैठाइए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ना मयंक, हम एक बार और आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हम तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको कि किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री से टी डिग्री पर जाते ही 3 गुना हो जाता है। कह रहे हैं किसी तार का प्रतिरोध 0 डिग्री से टी डिग्री पर जाते ही 3 गुना हो जाता है। तो बताइए 0 डिग्री पर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, यानी 0 डिग्री पर तापमान गुणांक क्या होगा? हम तो बोल रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है। प्रियम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रियम शिवम बहुत अच्छा आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। इसी तरह से सभी कोशिश करें। बहुत अच्छा है प्रियम आपका। कोशिश कीजिए। अब भाई आपसे गलती हो गया है, थोड़ा चेक कीजिए, सूत्र के फार्मूला पर आप बैठा नहीं पाए होंगे। चेक कीजिए एक बार भाई आप। कहाँ गए आप ठाकुर जी? नीतीश बनाइए। आशुतोष बनाइए, सभी राजपूत जी
प्रिंस सभी बनाएंगे। देखिए एक हम आपको बना दिए हैं, पिछला क्लास भी समझा दिए हैं, सारा सूत्र आपका फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दिए हैं। देखिए फिर बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं और आप लोग भी दीजिए। चलिए अब हो गया। अब यहाँ देखिए, अब आपका टाइम समाप्त है। अब यहाँ देखिए, देखिए तो क्वेश्चन है क्या, आप कहिएगा तो हम इसको दो मेथड से बनाएंगे, कोई ये नहीं। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस पर जाते 3 गुना हो जाता है, समझिएगा। यहाँ से देखिए समझाते हैं आपको कि क्वेश्चन कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना वैल्यू है अगर T डिग्री सेल्सियस पर कर दिए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध था उससे T डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है 3 गुना हो गया है। कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, तो R है। क्या है? R है, हम मान लेते हैं, यानी लेट। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R हमने मान लिया, R ओम मान लिया। अब बताइए T डिग्री सेल्सियस पर जब जाता है तो प्रतिरोध जो है 3 गुना हो जाता है। तो पहले R था, जब T डिग्री सेल्सियस पर कर दिए तो कितना हो गया? 3R ओम हो गया। क्वेश्चन के मुताबिक 3 गुना हो गया। तो पहले R ओम था, अब जब हम T डिग्री सेल्सियस पर ले गए तो कितना हो गया? 3R हो गया। कितना हो गया? 3R हो गया। बस अब आप क्वेश्चन में सूत्र बैठाइए, आंसर पाइए। देखिए हम सूत्र फॉर्मूला क्या जानते हैं अभी? RT बराबर R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T, इतना जानते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी, जहां पर R नोट है क्या चीज? 0 डिग्री पर प्रतिरोध, अल्फा नोट है 0 डिग्री पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? 0 डिग्री पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। T है आपका कितना, कि कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में, उस पर क्या है? ये प्रतिरोध, उस पर क्या है? आपका प्रतिरोध है। इतना समझ गए? इतना समझ गए? अब देखिए यहां से हमको 0 डिग्री पर तापमान गुणांक लिखना है ना, यानी अल्फा नोट लिखना है। क्या लिखना है? अल्फा नोट लिखना है। तो कहिए RT यानी T डिग्री पर प्रतिरोध कितना? तो 3R ना। ध्यान दीजिएगा, T डिग्री पर प्रतिरोध कितना? तो 3R। तो RT का वैल्यू 3R लिख लिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो RT मतलब T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है तो 3R। 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना है? तो R है, लिख लिए R। क्वेश्चन शुरू कीजिए। 1 है तो 1 लिखिए, प्लस अल्फा नोट, इसी का तो वैल्यू हमको निकालना है। देखिए कितना डिग्री टेम्परेचर पर? तो T डिग्री टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर चेंज कितना से है? देखिए 0 डिग्री और T डिग्री में अंतर कितना का? तो TA डिग्री का। नहीं, जो T यहाँ पर है, T का तो वैल्यू दिया नहीं है कि कितना टेम्परेचर पर, तो वही लिख लेंगे। अब कहिए यहाँ से हमको अल्फा नोट निकालना है, तो बताइए अल्फा नोट निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका मतलब देखिए तो 3R ये है, इसके गुना में इधर आ जाएंगे तो भाग करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए R से R कैंसिल, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 बराबर 1 प्लस अल्फा नोट इंटू T, इतना लिख सकते हैं बिल्कुल। बताइए यहां तक समझ रहे हैं या नहीं? यहां तक समझे कि नहीं बताइए, फिर बताएंगे तो।
क्या मयंक आप बोल रहे हैं सही है कि गलत है? मयंक आपका सही है, मयंक आपका सही है। देखिए अब निकालते हैं। इतना तक समझ चुके हैं तो बताइए हाँ, या नहीं समझे तो बताइए, फिर से बताएंगे। चलिए समझ रहे हैं, बोल रहे हैं सभी। तो देखिए यहां से हम अल्फा नोट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहां से देखिए अल्फा नोट इंटू टी बराबर 3 और +1 है, इस साइड लाएंगे तो -1। इसका मतलब अल्फा नोट बराबर कितना 2, और देखिए टी है गुना में तो इस साइड जाएगा तो भागा में होगा कि नहीं। तो बताइए अल्फा नोट का वैल्यू 2/t हुआ कि नहीं। तो अल्फा नोट पूछ रहा था ना कि 0 डिग्री पर तापमान गुणांक बताइए, तो 0 डिग्री पर तापमान गुणांक कितना हुआ 2/t। इससे हम लिख सकते हैं 0 डिग्री C पर ताप गुणांक बराबर कितना 2/t। और ताप गुणांक का यूनिट क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस, क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कि समझे कि नहीं, बताइए समझे कि नहीं, क्लियर है या नहीं। चलिए मयंक ठीक है, आप बनाए भी थे बहुत अच्छा। चलिए ठाकुर जी, आप तो काला चश्मा लगाए हैं, देखिएगा कैसे ठाकुर जी। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, सब बोल रहे हैं यस सर, ठीक है। तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, मिटाते हैं। अब देखिए, अभी बताइए यहां पर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अभी कि जब दो चीज पर वैल्यू दिया हुआ है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो तब आपका प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है, और एक आपका टेम्परेचर बढ़ा के जितना दिया किया गया है उस पर आपका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम अलग अलग टेम्परेचर पर हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे, अब ये देखते हैं। सभी को अच्छा लग रहा है या नहीं, समझ रहे हैं सभी कोई। देखिए यहां पर हम सभी समझ रहे हैं, चलिए समझ गए। अब यहां पर देखिए मान लेते हैं हम कि अल्फा, हम मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर पर, इस बार हम 0 डिग्री नहीं कह रहे हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं कि T1 डिग्री सेल्सियस पर, T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आपका R1 है। ध्यान देंगे इस चीज को, हम कह रहे हैं कि T1 डिग्री सेल्सियस पर आपका प्रतिरोध कितना है R1 है, और उसी पर आपका उसी टेम्परेचर पर तापमान गुणांक अल्फा1 है। देखिए यहां से अब हम इस ऐसे ही लिखते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बता दिए हैं, आपको समझा दिए हैं अल्फा जो होता है तापमान गुणांक होता है। जब अल्फा नोट लिखे थे तो 0 डिग्री पर तापमान गुणांक था, यहाँ अल्फा1 लिख दिए हैं, इसका मतलब ये T1 डिग्री पर तापमान है, कितना अल्फा1 है, ये T1 डिग्री सेल्सियस पर आपका प्रतिरोध R1 है, कितना है R1 है। अब देखिए, अब यहां से देखिए अगर T2 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो तापमान में परिवर्तन T2 का हुआ तो प्रतिरोध कितना हो गया R2 हुआ। आपको बताए थे कि टेम्परेचर में परिवर्तन करने से प्रतिरोध परिवर्तन होता है। तो देखिए फिर से बता रहे हैं, जब T1 डिग्री सेल्सियस था तो प्रतिरोध R1 था, और उस टेम्परेचर पर तापमान गुणांक अल्फा1 था। ये क्या है ताप गुणांक, ताप गुणांक कितना है अल्फा1 है। जब टेम्परेचर को बढ़ा करके T2 डिग्री सेल्सियस कर दिए
तो उस समय में प्रतिरोध आपका क्या हो गया, R2 हो गया। कितना हो गया, R2 हो गया। तो इसी से हम आपका एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखिए यहां से फॉर्मूला बनता है इसमें रिलेशन कि R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि देखिए जब टेम्परेचर T1 था तो उस समय में प्रतिरोध R1 था और तापमान गुणांक अल्फा 1 था। कहिए जब टेम्परेचर बढ़ा दिए T2 डिग्री सेल्सियस तो आपका प्रतिरोध R2 हुआ। तो इसमें आपका R2 बराबर फॉर्मूला होता है R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1। आप इसको याद रखेंगे, ठीक ना, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। और हम बता रहे हैं आपको कि याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। देखिएगा कि कैसे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, कैसे बनता है। कहिए आप लोग अगर और इसका पूरा डिटेल्स पढ़िएगा तो बताइए, हम बताते हैं। अभी फार्मूला याद रखेंगे कि कैसे आया यह फार्मूला, ये देखिएगा, बताइए। चलिए देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। तो देखिए कुछ नहीं, बस आपको हम एक चीज हम बता दिए हैं कि तापमान गुणांक कैसे लिखा जाता है। नहीं, हम बता दिए थे कि तापमान गुणांक बराबर स्लोप बट्टे क्या चीज, प्रतिरोध। तो जिस टेम्परेचर पर आपको तापमान गुणांक लिखना है उसी टेम्परेचर पर आपको प्रतिरोध लिखना है, नीचे वाला। तो देखिए, तो हम आपका देखिए समझाते हैं ग्राफ से। यहां पर क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। क्या लेते हैं, टेम्परेचर। ऊपर में क्या लेते हैं, तो रेसिस्टेंस लेते हैं, R लेते हैं ना। तो कहिए अभी कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो T1 डिग्री सेल्सियस पर। ये है ना 0 डिग्री ना, 0 डिग्री पर पढ़े थे अभी सूत्र। अब पढ़ रहे हैं कि T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, तो R1 है। तो हम T1 किधर आ जाएगा, मान लीजिए कुछ न टेम्परेचर होगा कुछ ना कुछ, तो T1 टेम्परेचर ये हो गया और T2 टेम्परेचर ये ले लीजिए, ठीक ना। टेम्परेचर तो इसी ग्राफ पे आएगा, लाइन पे। तो देखिए T1 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध है, तो R1 प्रतिरोध है। तो देखिए T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है कितना, तो R1 है, ठीक, यहां तो है। अब देखिए जब T2 डिग्री कर दिए तो उस तब प्रतिरोध कितना हुआ, तो R2 हो गया। तो T2 डिग्री किए तो बढ़ करके कितना हो गया, देखिए R2 हो गया, R2 ओम हो गया। देखिए सिर्फ ग्राफ आपको समझना है। क्या किए, क्या चीज का ग्राफ है, तो टेम्परेचर प्रतिरोध का ग्राफ है। तो कहिए T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, तो R1 है। तो कहिए यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो आगे ही होगा T1 डिग्री सेल्सियस। तो T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना, तो R1। T2 डिग्री पर दिया हुआ है R2, तो हमने लिख लिया T2 डिग्री पर R2। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस दोनों को मिला देते हैं, नहीं। और देखिए यहाँ पर हम लाइन, यहाँ पर डॉटेड लाइन खींच देते हैं, यहाँ भी डॉटेड लाइन खींच दीजिए, क्योंकि हमको तो स्लोप निकालना है। यहाँ देखिए लिख लिए, हम नाम कर लिख दीजिए A B C D। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। एक और ऊपर में है उसको E लिख दीजिए, नहीं ये कोण थीटा लिख दीजिए। अब बताइए कि AC के दूरी कितना, तो R1। देखिए AC से कितना है, R1 है, और E से D तक कितना है, R2 है ना। ये ग्राफ हम जो बनाए हैं ये समझ में आया कि नहीं आया, हमको बोलिए, समझ में आया कि नहीं ग्राफ, बताइए। मयंक, शिवम समझ में आया कि नहीं। नहीं शिवम, आपको याद नहीं रखना है, आप समझिए यहां से, फिर याद करेंगे। समझ में आ गया ना। अब देखिए यहां से
हमको ई बी लिखना है। देखिए ई बी लिखना है तो ई बी बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक यानी ई डी माइनस ए सी जो है वही बी डी है तो बी डी लिख दिए तो हो गया ई बी। अब कहिए ई डी यहाँ से यहाँ तक कितना है तो R2 है, कितना है R2 है। बी डी यहाँ से यहाँ तक कितना है तो जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है वही आपका यहाँ से दूरी है तो कहिए यहाँ से यहाँ तक R1 है तो ये भी आपका R1 होगा तो माइनस कितना हो जाएगा R1, यानी इतना दूरी कितना है यहाँ से यहाँ ई बी कितना तो R2 माइनस R1। अब हमको ए बी लिखना है तो कहिए T1 डिग्री पर है ना, T1 डिग्री से T2 डिग्री तो चेंज कितने का, देखिए चेंज अंतर कितने का है तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इतना का चेंज है ना, यानी हमको ये दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक CD निकालना है तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 लिख देंगे तो ये दूरी निकल गया। अब कहिए हमको स्लोप लिखना है ना, देखिए हम सीधे लिखेंगे ताप गुणांक, ताप गुणांक, ताप गुणांक बराबर क्या होता है स्लोप बट्टे प्रतिरोध, प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध और तापमान गुणांक दिया है अल्फा 1 यानी कितने डिग्री पर T1 डिग्री पर, कितना डिग्री पर T1 डिग्री पर। अब बताइए तो यहाँ पर T1 पर तापमान गुणांक दिया हुआ है तो ये कहाँ का प्रतिरोध लेंगे तो T1 का प्रतिरोध लेंगे। अब देखिए स्लोप निकालेंगे तो स्लोप बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। लंब कितना तो ई बी, लंब कितना तो ई बी, आधार कितना तो ए बी, होगा कि नहीं। अब देखिए ई बी कितना है तो R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1 है। अब बट्टा ए बी कितना है तो T2 माइनस T1 है, कितना है T2 माइनस T1 है तो यह आपका स्लोप दे दिया, निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लिख दीजिए T1 पर तापमान गुणांक कितना है तो अल्फा 1 है, कितना है अल्फा 1 है। अल्फा 1 बराबर स्लोप कितना तो R2 माइनस R1 बट्टा T2 माइनस T1, ये तो पूरा स्लोप हुआ। इसके बट्टा में प्रतिरोध लिखना है, वो भी प्रतिरोध कहाँ पर लिखना है T1 का प्रतिरोध तो कहिए T1 डिग्री सी पर प्रतिरोध कितना तो R1। ध्यान दीजिए प्रतिरोध लिखना है कहाँ पर तो T1 डिग्री पर, तो T1 डिग्री पर प्रतिरोध कितना तो R1 तो बट्टा में क्या लिख देंगे R1, इतना लिखेंगे कि नहीं। अब कहिए अल्फा 1 बराबर क्या हो जाएगा तो R2 माइनस R1। हाँ देखिए ये बट्टा में है ना, ये इसके नीचे बट्टा में है तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 गुन्ने कितना R1, इतना होगा ना। अब देखिए बस मैथ वाला कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, नहीं कुछ तो बट्टा में एक कोणीय गुना कीजिए तो क्या होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 बराबर क्या होगा तो अल्फा 1 इससे गुना होगा तो क्या होगा R1 गुन्ने अल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इतना होगा, इतना होगा बिल्कुल। अब कहिए R2 बराबर क्या लिखेंगे तो R1 इंटू अल्फा 1 T2 माइनस T1, ये माइनस है इस साइड जाएगा तो प्लस होगा। अब बताइए R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिखते हैं अल्फा 1 T2 माइनस T1 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, R1 इसमें भी है R1 इसमें भी है तो R2 बराबर क्या हो जाएगा R1 इंटू इसमें तो 1 बचा, अल्फा 1 बचा, इसमें T2 माइनस T1 बचा। कहिए बचा कि नहीं, कहिए अब यह सूत्र आपका बना कि नहीं। देखिए ये सूत्र आपका बना कि नहीं, तो इस तरह से हम आपका सूत्र बना के दिखाए हैं। कहिए अब समझे कि नहीं, समझ गए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब इस पर सिर्फ एक सवाल हम करते हैं, तब आप लोग को छोड़ देंगे। एक सवाल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग बना के लाइएगा कल। किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध 45 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर, 45 डिग्री सी तापमान पर इतना डिग्री तापमान पर 10 ओम है, 10 ओम है, तथा ताप गुणांक कितना है, तो 0.003 पर डिग्री सेल्सियस है, इतना है। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक ना। देखिए थोड़ा हिंट हम आप लोग को दे देते हैं, कैसे बनाइएगा। यही फॉर्मूला को यूज करना है। पहले देखिए R1 है आपका सबसे पहले वाला प्रतिरोध, और T1 है सबसे पहले वाला आपका टेम्परेचर। तो वह क्या है, देखिए 45 डिग्री सी पहले वाला है T1 का वैल्यू, और R1 का वैल्यू 10 ओम है। और देखिए उस 45 डिग्री पर तापमान गुणांक दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि 60 डिग्री पर तापमान गुणांक क्या होगा, यानी T2 कितना, 60 डिग्री पर R2 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू आपको निकालना है। बन जाएगा कि नहीं बताइए, बन जाएगा ना, दीजिए जवाब। चलिए तो अब आप कल कोशिश कीजिएगा, बना कर लाइएगा, फिर हम सेम टाइम में 12 बजे आप लोग लाइव आ जाएंगे। चलिए आज का वीडियो इतना ही, खत्म करते हैं।